हे दुर्गी माँ सरस्वती और दो ऐसा वरदान, राम कथा का आज से माँ घर घर गूंजे गान। गुरु चंदन हम नीवरी गुरु सागर हम कीच, जहाँ गुरु के चरण है सुबह है मेरो शीश। द्वारिका दास गुरुदेव के धरूं चरण में ध्यान, आन विराजो कंठ पे गुरु मोई बतैयो ज्ञान। तोई सुमिरऊं पवन कुमारा, ओ अंजनी के राजकुमारा। जहो जहो प्रभु। तोई सुमिरऊं पवन कुमारा, ओ अंजनी के राजकुमारा। साधु संत की तुम रखवारे, साधु संत की तुम रखवारे। दुखियन के दुख मेटन हारे, मोई तेरो नाथ सहारा, ओ अंजनी के राजकुमारा। रामचंद्र के कारज सारे, रामचंद्र के कारज सारे। लंका में जाए राक्षस मारे, राम धन को देव सहारा, हो अंजनी के राजकुमारा। ये तो सुमिरऊं पवन कुमारा, ओ अंजनी के राजकुमारा। भैया है तो हमारे आदमी बुजुर्गों, हम उम्र साथी और प्यार करने के हो बच्चों, हमारी सती अनुसुईया समान मेरी माता और बहनों, आइए आज मैं विमल कैसेट के माध्यम से और आप लोगों के कानों तक ये लक्ष्मण मृत्यु दंड लीला सुनाने को जा रहा हूं कि लक्ष्मण को किस तरीके से मृत्यु दंड भगवान राम ने दिया था। लगाइए ध्यान, आशा करता हूं कि हमारी कथा पर तुम ध्यान लगाओगे, तुम्हें बड़ा ही आनंद आएगा। एक दिन श्री भगवान रामचंद्र जी, शत्रुघ्न और सभी एकत्रित होके बैठे थे, तो चारों भाई आपस में बातचीत करने लगे कि देखो भैया, अब हमारे बच्चा राज्य के योग्य हो गए, अब बच्चों को राज देना चाहिए और कुछ काल हम आराम से बैठे। भरत शत्रुघ्न राम ने ए दो बच्चन को राज, बेटा तुम समृत भय सो स्वयं समारो काज। भगवान रामचंद्र बोले, बेटा अब तुम समृत हो गए, अब राज को तुम समारो, हम कुछ काल बैठेंगे, हम देखेंगे बैठ के तुम कैसा राज चलाएंगे। शीलता व
पूर्णता हम तुमको तो सिखलाएंगे। और जो राज की नीति होती है उनको हम तुम्हें सिखाएंगे कि राज किस प्रकार से चलता है और कैसे प्रजा को रखते हैं। आज लवकुश और लक्ष्मण के पुत्र, भरत के पुत्र, जितने पुत्र थे अपने पास बैठा लिए और भगवान रामचंद्र राज की नीतियां बता रहे थे पुत्रों को। कैसे भैया? हरिओम। कहने लगे भगवान राम का बेटा हो, सबसे पहले तो राज की एक नीति है, वो कौन सी सुनो? प्रजा दुख मत दियो बेटा, ये कोला रीति हमारी। और मेरे श्रोता हो, भगवान राम समझा रहे कि हे बेटा, सबसे पहले राजा का एक नियम होता है कि अपनी प्रजा को दुखी मत रखना। खुद दुख झेल लेना बेटा, लेकिन प्रजा को कभी दुखी मत करना, ये राजा का अधिकार होता है। और प्रजा दुख मत दियो बेटा, ये कोला रीति हमारी। हरिओम भैया। भगवान राम समझा रहे, संयम नेम बना के रखना। जैन साहब जी, भगवान राम बोले भैया संयम नेम से चलना है बेटा, और संयम नेम बना के रखना। दुखियन के दुख देखना हंसना। एक बात और सुनो बेटा, कोई भी दुखिया पे दुख पड़े, उसके दुख को देख के कभी मत हंसना, दुख को देख के रोना जरूर। कितनी विभिन्न प्रकार की बातें बता रहे भगवान राम अपने बच्चों को। और दुखियन के दुख देखना हंसना। और क्या बोले? आए का सही मान लीजिए बेटा, ये कोला रीति हमारी। हमारी विमल कैसेट देखने वाले वीडियो पर भैया श्रोता, हम सबसे कह रहे हैं कि किसी के दुख को देख के कभी नहीं हंसना। और भगवान राम का समझा रहे, अब विप्रसंत धनु नहीं दुख पावे। भगवान राम कहने लगे बेटा, विप्रसंत धनु कोई दुख नहीं। ब्राह्मण को कभी दुखी मत करना और गैया को कभी दुखी मत करना। विप्रसंत धनु नहीं दुख पावे, और ऐसे राम नीति समझा में। हरिओम भैया। ऐसे समझा रहे कि ब्राह्मण को कभी दुख मत देना भैया, त्यो लालम हो ज्यादा रहे दादा। और क्या बोले? आए का प्राण गंवाई दी गयो बेटा, ये कोला रीति हमारी। और प्रजा दुख मत दियो बेटा, ये कोला रीति हमारी। भगवान राम इस प्रकार से अपने पुत्रों को समझाने लगे। इधर में ब्रह्मा जी सोचने लगे, हैं भगवान राम अभी मृत्यु लोक में से हमारे यहाँ नहीं आए और उनके इंतजार हो रहे हैं। मोह माया में फंस करके वो वहां पर ही रह गए। इसलिए ब्रह्मा ने अपने पास काल को बुलाया
और कहने लगे बेटा काल तू अयोध्या चलो जा, और भगवान को किसी भी बहाने से और मेरे पास बुला के ला। इतने देखो ब्रह्मा ने लियो काल बुलाई, कही दो जाकर राम ते त्यारो अंत समय गो आई। ब्रह्मा ने जवाब दिया है कि जाकर के भगवान से बोल दो कि तुम्हारा इंतजार अब स्वर्ग लोक में हो रहा है, तुम काफी इस मृत्यु लोक में रह गए। भैया हरिओम, समय बड़ी बलवान होती है। आरे समय टरे ना भैया कऊ पे दिख टारे, ओ में नहर समय टरे ना हरिओम कऊ पे दिख टारे। जब होनी आ जाती है तो ऋषि हो मुनि हो महात्मा हो कोई भी हो, लेकिन उसको जाना पड़ता है। ऐसे तो कह रहे मुकेश वेद तो हमारे, श्रोता सुनो कहानी, उत्तर रावण तेज बखानी। ये हमारी कथा उत्तर रामायण में से लिखी हुई है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा काल तू जा तो रहा है, एक बात सुनना, क्योंकि भगवान राम को किसी भी बहाने से लाना है यहाँ पर, क्योंकि वे माया के मोह में फंस करके यहाँ आने का ध्यान भूल गए। फंस माया के लोभ में ए भूल गई वो ध्यान, जाओ जल्दी कुंवर तुम सो पुत्र मेरी ले मान। ब्रह्मा ने जवाब दो बेटा जल्दी से चला जा, लेकिन तू जा तो रहा है पर एक मेरी बात सुन ले, आए तो रूप बदल के जाना है, तो रूप बदल के जाना है, एकांत राम समझाना है। काल तू जा तो रहा है पर लेकिन अपने इस रूप में मत जाना, कोई रूप चेंज करके जाना है, और एकांत में भगवान राम को समझा देना कि तुमको ब्रह्मा ने बुलाया। भैया आज काल ने अपना क्या रूप बनाया। काल कहने लगा कि महाराज घबराओ ना। ब्रह्मा जी बोले हाँ जब ही तो तेरी कमाल समझूंगा। ए समझूं जब ही कमाल, बेटा काल तेरी कमाल में जब ही समझूंगा, जो भगवान राम तेरी चाल में नहीं समझ पाए और शीघ्र ही तेरे साथ ब्रह्मलोक में आ जाए। ए समझूं जब ही कमाल, चलाए को चाल लखन को लाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले राम को लाना, चारों भैया लेके आना है। समझूं जब ही कमाल, चलाए को चाल लखन को लाना।
सुने तो काल कहने लगा कि तुम घबराओ मत, मैं ऐसा रूप बना के जाऊंगा सो पहचान ही नहीं पावे। काल तैयारी कर रो अपनो रूप दूसरो बदलवे की। सुने ब्रह्मा की बोल रंगी दो का बोल तिलक है न्यारे। महात्मा को रूप बना लो भैया मुकेश, लंबी दाढ़ी लटका ले। सुने ब्रह्मा की बोल रंगी दो का बोल तिलक है कारे। अरे गला तुलसी की माला रे गेरुआ कपड़ा धारी। हरिओम भैया, महात्मा बनेगा तुलसी की माला डालियो, लंबी सी दाढ़ी लटका ले। गला तुलसी की माला रे गेरुआ कपड़ा धारी। महात्मा बन गो काल। अरे जाकी लंबी लटकत दाढ़ी। हरिओम भैया, और पूरा महात्मा बन गो काल, क्या बात है। हो जाकी लंबी लटकत दाढ़ी, बरगद दूध ते लटारे काड़ी। तैयारी तैयारी गजब हो तैयारी, शेर की पोतो चढ़ो सवारी। काल महात्मा बन गो और शेर की सवारी चढ़ के चल दिया है और अयोध्यापुरी में पहुंचो जहां भगवान रामचंद्र का दरबार लग रहा था। के धर्म मुनि का भेष काल अयोध्या में आयो है। बहुत अच्छे। धर्म मुनि का भेष काल अयोध्या में आयो है। हो जोरी खड़ा दो हाथ प्रभु को शीश नवायो है। मेरे भगवत प्रेमियों, काल अयोध्या में पहुंच गया जहां के भगवान राम का दरबार लग रहा है। जाकर के प्रणाम किया है। प्रणाम महाराज। भगवान खुश हो गए। आइए मुनि, आओ आओ बैठो। आदर के साथ बिठाया और काल कहने लगा कि प्रभु एक बहुत अच्छी तुम्हें बात बताऊंगा। बताइए महाराज। भगवान राम से कह रहे, अरे बात एक तुम्हें बताऊंगो, इन सब को देव हटाई बैठ तुमको समझाऊंगो। आज मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान राम से काल कहने लगे हैं, पहले तुम्हारी सब सभा को दूर कर दो। जब एकांत में इधर आ जाओ, अंदर भवन में बताऊंगा उस बात को। अगर हमारे तुम्हारे बीच की बात को तीसरे ने आके सुन ली, उसको तुम्हें मृत्यु दंड की सजा देनी पड़ेगी। भगवान राम ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलो हम तुम अंदर चल रहे हैं। सब प्रजा से जवाब दिया, भाई कोई अंदर नहीं आएगा, मैं इस महात्मा से बात कर रहा हूं। क्या भाव? अरे सरतिया में पक्की एक होगी, अरे सरतिया में पक्की एक होगी,
और तीसरा सुन लेगा बात मृत्यु दंड मौत बाकी होगी। क्या बात है भैया वकील, भगवान ने स्वीकार कर लिया और काल कहने लगे महाराज मेरी बात पर ध्यान दो, मेरी बात बहुत अच्छी है। अरे बात पे ध्यान देव स्वामी, अग्नि साक्षी दई प्रतिज्ञा कर भरे लई हामी। आए भैया हरिओम। काल ने अग्नि साक्षी दे दी भगवान को और किस्म पर आ गई और कहने लगे तुम्हारे छोटे भैया लक्ष्मण को पैरे पे खड़ा कर दो, कोई अंदर ना जाए। भगवान राम ने जाकर के जवाब दो लक्ष्मण, हाँ भैया तुम पैरे पे खड़े हो जाओ जिससे कोई अंदर नहीं आए। ठीक है भैया आपकी आज्ञा है। अरे लखन खड़ो कर दो पैरे पे। भगवान की आज्ञा स्वीकार करके लक्ष्मण पैरे पे खड़े हो गए और सुनने वाले भाइयों, एक रूप से तो काल भगवान से अंदर बात कर रहा था महल में और दूसरा रूप बना के दुर्वासा बन के, दुर्वासा ऋषि का रूप बना के और बाहर आ गए लक्ष्मण के पास। अरे लखन खड़ो कर दो पैरे पे और दुर्वासा गई आई क्या गुस्सा छाए रही चेहरे पे। दुर्वासा ऋषि बन के पास में आ गए और कहने लगे लक्ष्मण से, हट जाएंगे से, मुझे अंदर जाना, भगवान से दो चार बात करनी है। लक्ष्मण कहने लगे नहीं गुरुदेव स्वामी, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा क्योंकि मेरे भैया राम की आज्ञा है, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। एकदम से लाल लाल आकर के दुर्वासा कहने लगे सुन, अरे प्रताप तू जाने नहीं मेरा, अरे प्रताप तू जाने ना मेरा, तो देवो भयंकर श्राप न सब ढल जागो तेरा। बहुत ही अच्छे भैया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तू मुझे अंदर नहीं जाने देगा, मैं ऐसा भयंकर श्राप दूंगा सो तेरा सब नशा ढल जाएगा। और क्या बोले, अरे भस्म तो कर दूं एक पल में। गुप्ता जी क्या जवाब दे रहे दुर्वासा, अरे भस्म कर दूं अयोध्या सारी, हाथ जोड़ के कहे या जुनो लक्ष्मण बलधारी। लक्ष्मण कहने लगे हैं, हे प्रभु हमारे भैया राम में और एक महात्मा है अंदर, उसमें शर्त हो गई है कि हमारी कोई बात तीसरा सुनेगा उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। दुर्वासा कहने लगा नहीं, आज मैं हरगिज अंदर जाऊंगा। तो लक्ष्मण रोके कहने लगे स्वामी सुनो। क्या बोले भैया हरिओम रोके लक्ष्मण, अरे सुनो मुनि में बात बड़ी अना ओनी है जाएगी, सिर पे लगे कलंक मुफ्त में जान चली जाएगी।
दी जाएगी हमारे सिर पर कलंक लग जाएगा। इसलिए तुम अंदर मत ही जाओ, मेरी मान जाओ स्वामी, मेरी मान जाओ। हट जा सामने से, मैं जाऊंगा। अरे सुनो मुनि में बात बड़ी अनहोनी है जाएगी, सिर पे लगे कलंक मुफ्त में जान चली जाएगी। ओम में भैया हरिओम। लक्ष्मण की बात नहीं मानी दुर्वासा लाल लाल आग करके कहने लगा, हार जा सामने से। मानो कहीं मुनिवर मेरी ख्वारी है जाएगी, और सिर पे लगे कलंक मुफ्त में जान चली जाएगी। लक्ष्मण काफी समझा रहे, पर दुर्वासा के एक बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो तो काल था, दुर्वासा थोड़ी थे। वो दुर्वासा के रूप में आए थे। और क्या बोले लक्ष्मण, अरे दोनों जोड़ू हाथ मुनि मत बनो आप दागी, तोड़ू भ्रात को बचन मोती दंड मेरी है जाएगी। लक्ष्मण कहने लगे हैं, अगर मैं आपको अंदर जाने देता हूं तो तुम्हारी मृत्यु दंड हो गई, तुमको सजा मिल गई तो हमें कलंक लगेगा। अगर मैं मेरे भाई के वचन को तोड़ता हूं और मैं अंदर जाता हूं तो मेरी मृत्यु दंड सजा लगेगी। इसलिए कोई बात ना, मुनिवर मान जाओ। दुर्वासा कहने लगा दांत भींच कर, नहीं मैं आज जाऊंगा ही। और एकदम से लाल आ करके क्या बोले दुर्वासा ऋषि, अरे मौत तेरी अब बेशक है जाए, वचन न तोड़ूंगा, रोकेगो यदि लखन भस्म अयोध्या को कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि कहने लगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन आज मैं अंदर जाके ही रहूंगा। अगर तू मुझे रोकेगा तो मैं तेरी सारी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। हुआ क्या है हरिओम, अरे ना रहे मुनि बिल्कुल कराते, बिल्कुल रहम नहीं कर रहे। लक्ष्मण कहने लगे, मानो ना स्वामी, मुनि बिल्कुल कराते, बिल्कुल कराते, आखने बचाई लालामी। जन साहब, आज लक्ष्मण की रहम नहीं किया दुर्वासा ने, मानता नहीं। और लक्ष्मण क्या बोले, रूहानी बिगड़ी चेहरा की, आए चेहरा की, लक्ष्मण की कजा सिर मड़ रानी। आए लक्ष्मण कहने लगे,
अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर इसको अंदर जाने देता हूं तो इसको लक्ष्मण यानी मैं अंदर जाता हूं भगवान के वचन को तोड़ के तो मुझे मृत्यु दंड सजा मिलेगी, और इस मुनि को जाने देता हूं तो हमें पाप लगेगा। क्या करूं, क्या सोच रहे भैया लक्ष्मण? तोड़ू बचनों में भैया को, अरे तोड़ू बचनों में वीरन को, मैं भैया को, तो मौत दंड मोई मिल जागी। तोड़ू बचन आज भैया को, आए भैया को, मेरे कुल की मर्यादा घट जाएगी। लक्ष्मण सोचने लगे मैं क्या करूं। मन में लखन सोचने लगी, ना भस्म नगर करवाऊंगा, तोड़ी बचन में भ्रात को सो मृत्यु दंड अपनाऊंगा। लक्ष्मण जी सोचने लगे भैया हरिओम, अपने नगर को मैं इस मुनि के हाथों से भस्म नहीं करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं खुद ही मर जाऊंगा। एकदम से दुर्वासा ऋषि जैसे दरवाजे में घुसने को आए तो लक्ष्मण कहने लगे, ठहरो मुनि ठहरो, मैं जाता हूं अंदर। सही तो एकदम काल हंसे गो क्या किया आनंद। ठहरो मुनि मैं जाता हूं, लखन नवायो मात, इतने काल ने राम से सो छेड़ी अपनी बात। इधर में काल ने जो दूसरे रूप से भगवान से बात कर रहा हूं, अब वातावरण छेड़ी। जब तक लक्ष्मण पास में पहुंच गए भगवान राम के, एकदम राम रो के कहने लगे, ओ भैया, अरे लक्ष्मण तूने क्या किया वीरन? मैंने तुझसे मना किया था कि तू अंदर मत आना, अब तुझे मृत्यु दंड झेलना पड़ेगा, अब तुझे सजा मिलेगी। लक्ष्मण तुमने क्या किया? भगवान रो के क्या बोले हैं, आरे के जो हर कर डारो, ए जो हर कर डारो, भैया तोड़ी बचन क्यों आयो। लक्ष्मण तूने क्या किया वीरन? तुझे मृत्यु दंड सजा मिलेगी भैया। हे भैया तूने क्या किया? और जो हर कर डारो, भैया तोड़ी बचन क्यों आयो। और भगवान क्या बोले? ऐसी का तो विपद छोई, ऐसी क्या आपत्ति थी लक्ष्मण सो तू मेरे वचनों को तोड़ के आ गया। ऐसी का तो विपद छाई, और तोड़ी बचन गयो तू या आई। आए कहो प्राणन प्यारी, भैया तोड़ी बचन क्यों आयो। जो हर कर डारी, लक्ष्मण तोड़ी बचन क्यों आयो। भगवान राम कहने लगे हैं, ओ लक्ष्मण तूने
अच्छा नहीं किया वीरन। लक्ष्मण कुछ नहीं बोले, नीचे को गर्दन नवा के कहने लगे भैया राम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझ पे क्या आपत्ति पड़ी, इसलिए मैं आपके पास आया। आंखों में आंसू भर के लक्ष्मण बोले सुनो भैया। अरे लक्ष्मण हेला की बार गया रोई। भैया राम टपटा पानी गिरे दे आखिने ते। टपटा पानी गिरता धरती पे, सही हकीकत रहो सुनाई। दुर्वासा में ही मोतिर बनेगा। भैया राम दुर्वासा ऋषि मेरी मौत बन गया और वो अंदर आना चाह रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि और मुझसे कह रहा था कि तू मुझे अंदर नहीं आने देगा तो मैं तेरी सारी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। इसलिए मैंने नगर बचाने के हेतु आपकी आज्ञा को तोड़ के आपके पास आ गया। अब आपको उचित सलाह लगे वैसा दंड मुझे दीजिए। दुर्वासा में ही मोतिर बनेगा, नगर अयोध्या को रहो वो जलाई। और नगर बचाने के हित में स्वामी आज्ञा प्यारी दैये बिसारी। मनया वैसो करो नाथ अब मेरे महाराजा। रोई रोई के लक्ष्मण का राया। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया राम इसलिए मैंने आपका वचन तोड़ दिया, अब आपको उचित सलाह लगे वैसा दंड मुझे दीजिए। और क्या बोले लक्ष्मण भगवान राम से, बेबस होकर ना तुमने आज्ञा दई बिसारी, क्षमा मोई कर दीजिए सो कर मन सोच विचार। ये आपके ऊपर है भगवान, मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे। लक्ष्मण कहने लगा मुझे मृत्यु दंड देंगे। आज मेरे भगवत प्रेमियों हुआ क्या इधर में, भगवान राम रोने लगे हैं, कहने लगे मेरे लक्ष्मण भैया को मृत्यु दंड की सजा मुझे अवश्य देनी पड़ेगी। आवता रोई रहे श्री रे भगवान। आवता हरिओम भैया भगवान राम रो रहे। आवता रोई रहे श्री रे भगवान। आवता रोई रहे श्री रे भगवान। ए आखिनित आंसू बही रहे। भैया लक्ष्मण वीरन लक्ष्मण मैं क्या करूं, अब मैं क्या सोचूं। अगर अपनी मर्यादा को नहीं निभाता हूं तो मेरे कुल की शान जाती है। अब क्या करूं। इधर में हरिओम काल हंस रहा वो ताड़ो देखे हंसे रे बालाबान। ताड़ो देखे हंसे रे बालाबान। के वो मन ही मन में हंसी रहाई।
और सोच रहा हूँ काल हाँ तुम्हें फंदा पड़ेगा। अब आगे अंटा में चारों भैया ले जाऊंगा ब्रह्मलोक को। क्या सोच रहा हो वो मैंने कैसो डरोवे गजबी फंद मैंने कैसो डरो है गजबी फंद ये दोनों तो जाल में फंस गई। काल सोच रहा हूँ दोनों जाल में आ गए। अब दो तो बेपू आ जाएंगे चारों ले जाऊंगा। आए हाय भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण सुनो अगर मैं तुझे मृत्युदंड का श्राप नहीं देता हूं तो मेरे कुल की शान जाती है भैया। के रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई। जैन साहब भगवान राम बोले रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई। भगवान राम सोचने लगे अब तो श्राप देना ही होगा। इधर में भरत जी पास में आ गए और कहने लगे ओ भैया राम तुम ये क्या कर रहे हो अपने भैया को मृत्युदंड की सजा दे रहे हो। क्या बोले भरत मृत्युदंड का श्राप सुन भरत भय है दंग सकित खड़े बा शत्रुघ्न सो बिगड़ गई है भंग। चारों भैयाओं के होश उड़ गए। इधर में भरत कहने लगे रो रो के भगवान राम से क्या बोले कछु सोच समझ प्रभु लियो ओ मति लक्ष्मण को बिसरइयो। हे स्वामी कची सोच समझ प्रभु लक्ष्मण को मृत्युदंड शराप मत दो। भगवान कहने लगे नहीं भैया भरत हमारे कुल की मर्यादा घट जाएगी। सब कहे वो तो दुख आई रहने न नीर बहाई। प्रभु क्षमा जाय कर दियो ओ लक्ष्मण को बिसरइयो। आज पूरी सभा शांत हो गई कोई नहीं बोलता है तो एक कोने में से हनुमान खड़े हुए ताल ठोके और कहने लगे कि आज्ञा हो यदि आपकी तो दास यतन बतलाएगा और पर त्याग दे दो लखन को ये दंड पूरा हो जाएगा। पर त्याग मृत्यु दंड के बराबर होता है हनुमान जी समझा रहे। इसलिए स्वामी लक्ष्मण को परित्याग दे दो तुम्हारे नजरों से बाहर रहे मारो मत मृत्युदंड मत दो। हाथ हुटा गुरुवर कहे सही कहा हनुमान ने सब सभा सहमत हुई स्वीकार किया भगवान ने कही बहुत अच्छा लक्ष्मण अब तुम मेरी नेत्रों के सामने से उजलित हो जाओ कभी मत आना। कहा तो एक एक के बिना जी नहीं सकता कहा सो आज अपनी नजरों के सामने कर रहे लक्ष्मण को। आज सरजू की तीर पर लक्ष्मण खड़े हो गए और रोने लगे हैं। कैसे भैया ए
खड़े सरयू की तीर रोबे लक्ष्मणो वीर मुड़ मुड़ देखे ना दिखे कहूँ रघुवीर। मुड़ मुड़ के देखने लगे लेकिन भगवान कहीं नजर नहीं आ रहे। खड़े सरयू की तीर रोबे लक्ष्मणो वीर मुड़ मुड़ देखे ना दिखे कहूँ रे रघुवीर। और क्या हुआ हरिओम भैया? टप टप आंसू गिरा देखे निहार के दिखे ना रघुवर दियो मोह विसार के। टप टप आंसू गिरे लक्ष्मण के। टप टप आंसू गिरा देखे निहार के दिखे ना रघुवर दियो मोह विसार के। छोड़े सब दुख पीर भैया मुकेश, छोड़े सब दुख पीर दिल में बने ना धीर मुड़ मुड़ देखे ना दिखे कहूँ रघुवीर। इस प्रकार से सरयू पे खड़े हैं लक्ष्मण और रोने लगे, पीछे को मुड़ के देख रहे कि मुझे भगवान लेने आ रहे हैं या नहीं। सोचने लगे कि जब मुझे कोई नहीं लेने आ रहा है तो इधर में लक्ष्मण सरयू में गिरने के लिए तैयार हो गए। इधर में भगवान राम महलों के सामने से देख रहे थे पीछे से कि लक्ष्मण क्या कर रहा है। जैसे ही लक्ष्मण सरयू में एकदम से गिरने को खड़ा हुआ तो कहने लगे, ओ भैया भैया लक्ष्मण ये क्या कर रहा है भैया? आर लोटी लखन लोटी लखन लोटी लखन जरा लौट के आजा मेरे वीर तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। ओ भैया 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 लक्ष्मण तुझे मेरी कसम वीरन ले एक बार लौट के आजा, इस सरयू में गिर के मत मरना भैया। 14 साल तू मेरे वन में रहा था, मैं कैसे जीऊंगा वीरन, तू ये क्या कर रहा है? जरा लौट के आजा मेरे वीर तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। और भैया हरिओम भैया कैसा बना बे पीर भैया कैसा बना बे पीर लक्ष्मण कैसा बना बे पीर तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। जरा लौट आजा मेरे वीर तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। ओ भैया लक्ष्मण भैया हरिओम क्या बोले भगवान राम?
यदुपुर में नैया। वीर लक्ष्मण ए तो बिना भैया आज लखन मेरी डूबी यदुपुर में नैया। तो बिना भैया मेरे जीवन का कोहे ना भूखे भैया। तू तो कैसा बना बेपीर तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। जरा लौट आजा मेरे वीर तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। ओ लक्ष्मण तू क्या कर रहा भैया। भैया हरिओम। क्या बोले ये बचपन की कर याद लखन मेरे साथ साथ ही खेले। उस दिन की याद कर जो बचपन में हम साथ साथ खेले थे। ए बचपन की कर याद लखन हम साथ साथ ही खेले। 14 बरस रहा तू वन में संकट भारी झेले। अखिया बरसा रही नीर तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। जरा लौट के आजा मेरे वीर तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। ओ लक्ष्मण जरा लौट के आजा मेरे वीर तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। इस प्रकार से भगवान राम रोते हुए कहने लगे ओ लक्ष्मण ऐसा मत करो। नहीं माने लक्ष्मण। काल तमाशे देख रहा हूं। अरे लक्ष्मण सरयू में गो ऐसा माई आज देख रहे सब नगर निवासी। क्या बात है हरिओम। रघुबर हाय हाय चिल्लाई। क्या बात है। भरत शत्रुघ्न गिरे सरयू में। राम तो गिरे तोरत भैराई। आज चोला सिधारो चारों भैयन ने। ब्रह्मलोक को गए सिधारी। चोला सिधारो चारों भैयन ने। ब्रह्मलोक में गए सिधारी। चारों भैया ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। काल लेके पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। लक्ष्मण मृत्यु दंड लीला तो मेरी यही संपन्न हो जाई। राम धन गुर्जर नाम जो मेरो। भैया रे नाम तेलियो पहचानी। भूल चूक जो मोसे बने रही। और मेरी गलती क्षमा हो जाई। हरिओम भैया धिमिसरी बारी। पीरन ढोल करैया बजाई। मुकेश भैया कुंडल वाली। वो चिमटा पे रही लहराई। एतराम भैया मेरे बड़े जो भ्राता। पीरन मटुकी रहे खटकाई। वकील भैया मेरे छोटे भ्राता। वो तो मंद मंद मुस्काई। विमल कैसेट में देखो भैया। लीला तुमको दैया सुनाई।
अब की और बजाए जाइयो जा बिमल के सीट में आए के। बिमल कैसेट में हमारी एक से एक नई कथा सुनते जाएंगे ऑडियो वीडियो पर। बगरावतों के सब भाग विमल कैसेट के माध्यम से निकलेंगे रामधन गुर्जर की आवाज में। आए के मुरली अब की और बजाए जाइयो जा विमल कैसेट में